वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि निवेशकों और व्यवसायों के लिए जो है अभी राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली लॉन्च करी गई है। तो क्या है ये राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, ये हम इस पूरी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि आखिर में ये निवेशकों और व्यवसायों के लिए क्यों लॉन्च करी गई है, क्या इसका उद्देश्य है इसे लॉन्च करने का, हम इस पूरी वीडियो में जानने वाले हैं। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे आपको ये जो टॉपिक है करंट का ये समझ में नहीं आएगा। और ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, यहाँ से आपको जो है 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा तो काम आ सकता है वो आ सकता है आपके इंटरव्यू में। तो जो यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चे हैं वो भी विशेषकर ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, हर पॉइंट्स को समझिएगा। अगर कहीं से आपको ये टॉपिक नहीं समझ आता है, कहीं से कोई लाइन नहीं समझ आती है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर कि सर ये हमें नहीं समझ आया है। और अगर समझ आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही इसकी पीडीएफ का जो लिंक है, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग और उपभोक्ता मामले व वितरण मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। इन्होंने 22 सितंबर 2021 को निवेशकों और व्यवसायों के लिए जो है राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली जो है लॉन्च करी है। क्लियर है? समझ गए? अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनकर आ सकता है। क्वेश्चन बनकर आएगा कि हाल ही में निवेशकों और व्यवसायों के लिए जो है राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली लॉन्च करी गई है। तो ये किस मंत्री के द्वारा लॉन्च करी गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? पीयूष गोयल जी के द्वारा जो है इसे किया गया है लॉन्च। क्लियर हो गया? वहीं अगर पूछे कब लॉन्च करी गई, यानी कि डेट के बारे में पूछेगा, तो बताइएगा कि 22 सितंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर हो गया? याद रहेगा इतना? चलिए अब बात करते हैं इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये देखिए ये है इसके बारे में मुख्य बिंदु। अब हर पॉइंट्स को यहां से ध्यान से सुनिएगा गाइस। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यानी कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो ये योजना अभी जो ये लॉन्च करी गई है, ये जो प्रणाली अभी लॉन्च करी गई है, ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है या बड़ी छलांग है। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। याद रहेगा ना, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यानी कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। क्लियर? वही यह प्रणाली अनुमोदन और पंजीकरण के लिए सरकारी कार्यालयों की ओर दौड़ने की विरासत से मुक्ति दिलाएगा। यानी कि क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट्स को। जब आप मान लीजिए आप कोई व्यवसाय शुरू करने वाले हैं, ठीक है, या मान लीजिए आप कोई निवेश करने वाले हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ता है? अनुमोदन, उसके लिए पंजीकरण। ठीक है ना? यानी कि अगर आपको किसी भी मान लीजिए निवेश करना है तो उसके लिए पहले अप्लाई करना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन, बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है जो कि कभी महीनों साल भर तक वो चलता रहता है। और उससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहता है, कोई छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहता है, उसके पास उतनी रकम नहीं होती है, लेकिन होता क्या है, वो दफ्तरों के चक्कर काटते काटते जो रकम उसने बचा रखी होती है वो रकम ही खत्म हो जाती है। फिर वो कहां से निवेश बनेगा या निवेशक बनेगा, व्यवसाय चालू करेगा, है ना? तो इसीलिए इसमें यह कहा गया है कि भैया अब यह जो प्रणाली जो शुरू करी जा रही है, यानी कि जो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरू करी जा रही है, इसमें होगा क्या? इसमें होगा यह कि आपको जो है अनुमोदन और पंजीकरण के लिए सरकारी कार्यालयों के धक्के खाने की अब जरूरत नहीं है, जो है अब आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक हो गया? याद रहेगा? तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफिस फॉर द अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन, आप अब इससे फ्री होंगे। क्लियर? आगे बात करते हैं। यह क्या कहता है, यह जो प्रणाली है ना, यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, वही ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा देगा। ठीक हो गया? यानी कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, साथ में जो ईज ऑफ लिविंग जो चलाई जाती है सरकार के द्वारा, इसको ये बढ़ावा देगा, इसलिए भी इस प्रणाली को शुरू करा जा रहा है। वही अनुमोदन और मंजूरी के उद्देश्य से यह पोर्टल निवेशकों के लिए वन स्टॉप शॉप बन जाएगा। यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये एक जो ये निवेशक है, ये पोर्टल निवेशकों के लिए क्या बन जाएगा? वन स्टॉप शॉप बन जाएगा। अनुमोदन और मंजूरी के उद्देश्य से यह पोर्टल को इसीलिए जो है लॉन्च करा जा रहा है। ठीक है, पोर्टल निवेशकों के लिए एक वन स्टॉप शॉप बन जाएगा, जहां पे अनुमोदन और मंजूरी जो है आपको अब आराम से मिल जाएगी। क्लियर हो गया? समझ आ रहा है टॉपिक? समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप जीके में माफ कीजिएगा, अगर आप करंट में बेहतर होना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है? क्योंकि करंट से रिलेटेड जितना भी आपको मटेरियल चाहे ना, चाहे वो आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लीजिए या आप इंटरव्यू से, वो आपको सारा इस चैनल पर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चैनल का शेड्यूल बता देता हूँ, यानी कि पूरे दिन के अंदर कितनी क्लासेज आती है। देखिए टोटल 4 क्लासेज चलती है पूरे दिन में। सबसे पहले 5 बजे, ठीक है, जो कि करंट
करंट अफेयर के एमसीक्यू क्लासेस होती है। अगर वो आज की नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिए। उसके बाद 8 बजे जो है वोकैब की क्लास कराई जाती है, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में बेहतर होना चाहते हैं, आपको इंग्लिश से डर लगता है, तो आप डरने की जरूरत नहीं है। आप डेली 8 बजे वोकैब की क्लास जीके फैक्ट्स पे देखिए, वो आपको पूरा आपका इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी और वोकैब के जो आने वाले क्वेश्चन भी आप बिल्कुल सही कर कराएंगे। उसके बाद 2 बजे ये डेली जो क्लास होती है करंट अफेयर का जो टॉपिक होता है ये और 8 बजे वाली क्लास, ये तो आपके लिए बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपको देखिए सच्ची बात बताऊं तो अगर एक बार में आप ये 2 क्लासेस नहीं देखेंगे ना, 5 बजे 8 बजे वाली, वैसे तो देखिएगा, अगर मान लीजिए नहीं देखते हैं, मतलब छूट जाती है, लेकिन आप ये 2 बजे और 8 बजे वाली मत देखिएगा। एक तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये क्लासेस इतनी बड़ी नहीं होती है, मात्र 10 मिनट 11 मिनट या 12 मिनट, या जो रात वाली होती है वो तो 8 मिनट या 9 मिनट की होती है बस, ठीक है। अगर आपको 8 मिनट या 9 मिनट में करंट का टॉपिक पूरा समझ आ जाए और आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन सही से आप आंसर दे दें और साथ में एग्जाम में भी आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना जाए, तो इससे और बेहतर आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे एक ही जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 बजे और 8 बजे वाली क्लास आप कंटिन्यू देखिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी आप कंटिन्यू देख पाएंगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्लियर। और वीडियो को लाइक और शेयर करना गाइस, शेयर कर दीजिए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जितनी जल्दी हो सके शेयर कीजिए। जीके फैक्ट्स की फैमिली को आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया है और सहयोग दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा बड़ा करते जाइए, क्लियर। चलिए आगे क्या कह रहा है टॉपिक, ध्यान से समझिए दोबारा से। अब तक यह पोर्टल 18 केंद्रीय विभागों और 9 राज्यों में स्वीकृतियों की मेजबानी करता है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा कि 18 केंद्रीय विभागों और 9 राज्यों में जो है ये एक्सेप्ट करा गया है। वहीं दिसंबर 2021 तक 14 केंद्रीय विभागों और 5 राज्यों को पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये भी इसमें कहा गया है कि दिसंबर 2021 तक जो है इसमें 14 केंद्रीय विभागों और 5 राज्यों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि जो अभी जो ये खिड़की प्रणाली जो निवेशकों और व्यवसायों के लिए शुरू करी गई है, इसमें कितने केंद्रीय विभागों और राज्यों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा, तो बता दीजिएगा कि 14 केंद्रीय विभागों और 5 राज्यों को जो है इससे जोड़ा जाएगा, क्लियर हो गया। आगे बात करें, आगे देखिए। अब आता है राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली है क्या, अब ध्यान से समझिए, यानी कि क्या है ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। इस पोर्टल में सभी समाधान शामिल हैं और यह एंड टू एंड, पॉइंट इंपोर्टेंट है, एंड टू एंड सुविधा के माध्यम से माउस के एक क्लिक करने पर ही सभी के लिए उपलब्ध होगा। यानी कि देखिए दूसरा पॉइंट समझिए तभी पहला वाला समझ आएगा। दूसरा क्या कहता है, इसमें एक आवेदक डैशबोर्ड शामिल है जो प्रश्नों को ट्रैक करने और जवाब हासिल करने में मदद करेगा। अब ये वाला समझिए, यानी कि ये दोनों एक तरह से, मतलब इस पोर्टल में सभी समाधान शामिल है। मतलब क्या होगा, डैशबोर्ड देखा है आपने, डैशबोर्ड जानते हैं ना। डैशबोर्ड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप जैसे कॉलेज में है, कॉलेज में जो छात्र होंगे, जो कॉलेजी छात्र हैं उनको पता होगा, जैसे सोल की जो साइड होती है उसमें एक डैशबोर्ड होता है ना, डैशबोर्ड के नीचे सारी नोटिफिकेशन आई रहती है ना, उस तरीके से काम होता है वहाँ। वो भी यहीं पर, यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि होगा क्या, सभी समाधान इसके अंदर शामिल करे जाएंगे एंड टू एंड सुविधा के माध्यम से। माउस का जैसे आप एक क्लिक करेंगे आपको सभी के लिए ये उपलब्ध हो जाएगा। जिसमें क्या है, इसमें जो है एक आवेदक डैशबोर्ड शामिल करा गया है जो कि प्रश्न, यानी कि जितने भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जितने भी आपको प्रश्न पूछने होंगे, जिनका भी आपको आंसर चाहिए होगा, आप माउस से क्लिक कीजिए, सारे आपको आंसर और क्वेश्चन वहीं पर मिल जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गया क्या है आखिर में ये एकल पोर्टल, ये जो प्रणाली है खिड़की वाली, ये आपको समझ आ गई ना, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, आई होप समझ आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं पोर्टल का महत्व की। पोर्टल का महत्व बात करें, देखिए यह पोर्टल पारिस्थितिक तंत्र और पारदर्शिता, जवाबदेही लाने में मदद करेगी, ठीक है। यानी कि यह जो पोर्टल है ये पारिस्थितिक तंत्र में जो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही में लाने में जो है ये मदद करेगी, ठीक हो गया। आगे बात करते हैं। सभी जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। महत्व समझा रहा हूं मैं इसमें आपका, सभी जानकारी जो होगी एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। साथ में यह जो है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, PLI योजना आदि जैसे अन्य योजनाओं को भी मंजूरी प्रदान करेगा, ठीक है। तो याद रहेगा ना, यह जो है मेक इन इंडिया के साथ साथ स्टार्टअप इंडिया, PLI योजना आदि जैसी अन्य योजनाओं को भी मजबूती प्रदान करेगा, मंजूरी बोल दिया मैंने, मजबूती प्रदान करेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं पृष्ठभूमि, यानी कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2020 में एक महत्वाकांक्षी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस
क्लियरेंस सेल यानी कि जिसको आईसीसी बोला जाता है, क्लियरेंस सेल यानी कि इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल जो है की घोषणा की थी, जो कि निवेशकों को एंड टू एंड सुविधा और समर्थन, पूर्व निवेश सलाह, भूमि बैंकों से संबंधित जानकारी और केंद्र और राज्य स्तर पर मंजूरी की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, एंड टू एंड वही अभी जो पीछे पढ़ा था हमने। ठीक है, और इस सेल को एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल के माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव दिया गया था। क्लियर हो गया? तो यही था टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ आया है टॉपिक तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जो कि हाँ सर ये हमको टॉपिक समझ आया। ठीक है, और नहीं समझ आया तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएगा कि सर टॉपिक नहीं समझ आया, कहाँ से नहीं समझ आया, प्लीज वो जरूर बता दीजिएगा। क्लियर? तो यही था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। टॉपिक को रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में दोनों में इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए गाइस। ठीक है, अपनी फैमिली मेम्बर, ग्रुप, फ्रेंड्स, जहाँ भी आप जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या नॉलेज को अपनी गेन करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलेंगे अब रात के 8 बजे वाली वीडियो में। हैव ए नाइस डे। और अगर सुबह के 5 बजे और वोकैब क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।